हमारे देश का दुर्भाग्य क्यों बदला नहीं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब गाजीपुर बॉर्डर राजनीति का नया पर्यटन स्थल बन गया है, जो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे। ये अजीत सिंह के पुत्र हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी वहां आज जाकर अपनी हाजिरी लगा दी और राकेश टिकैत का समर्थन किया, जिन पर हिंसा के लिए किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। तो सोचिए, हमारे देश के ये नेता अब कहां जाकर खड़े हो गए हैं। यानी हमारे देश के नेता सत्ता के लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अब नए नए बहाने ढूंढ लिए हैं और वो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की बात तो करना ही नहीं चाहते, जैसे ये हुआ ही नहीं, और उनकी राजनीतिक गाड़ी अब फिर से पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा को आज दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने आज कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह हिंसा हुई वो सही नहीं थी। आज आपको राष्ट्रपति की ये बातें भी सुननी चाहिए। संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। तो राष्ट्रपति ने 2 बड़ी बातें कही हैं आज के अपने अभिभाषण में। पहला ये कि जो नए कृषि कानून हैं ये देश के लिए अच्छे हैं, ये देश के लिए शुभ हैं, किसानों के भले के लिए। और दूसरी बात, जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन अगर इन तस्वीरों को फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सामने सदन में, संसद में ज्यादातर जो बेंच हैं काफी बड़े स्तर पर खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां पर है नहीं और सिर्फ बीजेपी के सांसद वहां बैठे हैं और सरकार के मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता आपको यहां नजर नहीं आएंगे, खाली पड़ा हुआ है हॉल, यानी बीजेपी के अलावा वहां बहुत कम और लोग बचे थे। तो राष्ट्रपति जब ये बातें बोल रहे थे, कह रहे थे, तब कांग्रेस सहित 18 विपक्षी पार्टियों के सांसद उन्हें सुनने के लिए संसद में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने किसानों के समर्थन में बजट सत्र का बहिष्कार कर दिया और ऐसे लोगों को लगता है कि ये करके वो किसानों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने भी क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है।
राहुल गांधी वैसे तो जो बातें अभी कर रहे थे वो कोई नई नहीं है, वो सब पुरानी बातों को ही दोहरा रहे थे, लेकिन आपने एक चीज यहां पर नोट की, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट हो कहां पर रहे हैं। ये जहां की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंघू बॉर्डर। ये दिल्ली का बॉर्डर है जिसे सिंघू बॉर्डर कहा जाता है, जहां पर ये किसान अपना आंदोलन करने के लिए डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से। लेकिन ये इसे सिंघू बॉर्डर नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको सुनाता हूं और आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। यानी राहुल गांधी को तो अभी उस जगह के बारे में भी नहीं पता कि उस जगह को क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में उस जगह पर एक बार भी गए नहीं है। फिर से आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, देखिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां आपने देखा होगा कि उनके जो सलाहकार हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो उनकी बगल में बैठे हैं। वो उन्हें कुछ लिख कर देते हैं कि ये पॉइंट शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा वो ये है कि उन्होंने शायद कहा होगा कि आप ये पॉइंट कहना भूल गए, ये भी आप कह दीजिए। और उन्होंने शायद कोई पॉइंट लिख कर दिया होगा। इसीलिए सिंघू बॉर्डर को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, शंभू बॉर्डर कह रहे हैं। शंभू बॉर्डर देखिए, यहां देखिए फिर से। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो जब आप बिना तैयारी के और बिना जानकारी के, बिना पढ़ाई लिखाई किए सीधे मीडिया के सामने आ जाते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। सिंघू बॉर्डर उसका नाम है, हम बता देते हैं राहुल जी को, और वो इसे शंभू बॉर्डर समझ रहे हैं और इसे आज उन्होंने शंभू बॉर्डर कह दिया। ये भी किसानों का एक बहुत बड़ा अपमान है। और अगर देश भर के किसान इस समय हमें देख रहे हैं, किसानों के समर्थक हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो नेता जो उस जगह का नाम ठीक से नहीं ले सकता, जो नेता ये समझ रहा है कि ये शंभू बॉर्डर है, और ऐसे नेता के इन बयानों को अगर किसान गंभीरता से लेते हैं और समझते हैं कि ये वाकई दिल से किसानों के साथ हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये असल में किसानों का भी अपमान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी सभी पार्टियों से कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और सभी नेताओं को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में, उन्हें देश हित सबसे ऊपर रखना चाहिए। वो आज भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन देश को सबसे ऊपर रखिए, देश के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। किसान आंदोलन का सारा फोकस अब हटकर गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कल रात किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भले ही पुलिस गोली चला दे। उनके इस बयान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ गई। प्रशासन किसानों को इस बॉर्डर से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी हुई। ये महापंचायत राकेश टिकैत के समर्थन में शक्ति परीक्षण जैसी, प्रदर्शन जैसी थी, और इसमें यह फैसला लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी
भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी ये है कि कल रात को राकेश टिकैत अचानक से रोने लगे और उन्होंने जो आंसू बहाए, उनके आंसुओं को देखकर, उनकी आंसुओं भरी इस अपील को देखकर बड़ी संख्या में किसान वहां से अपने अपने घरों से चल दिए और कल के मुकाबले आज वहां किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल राकेश टिकैत कैसे वहां पर रोने लगे। देखिए, धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? हमें कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू कोई क्यों? नहीं। साहब, आपके भाई ने क्यों आप भावुक हो रहे हैं? वहाँ पर अचानक से ये सब कुछ बदल गया है। क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कह रहे हैं, रग रग में गद्दारी है। जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक क्यों नहीं? किसानों को मारने की कोशिश किसानों को अपना चलाओगे। 65 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? हमें कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू कोई क्यों? नहीं। साहब, आपके भाई ने क्यों आप भावुक हो रहे तो हैं? सरकार के धर्म हो गया ना, सरकार चाहे तो फैसला तो वो जल्दी हो जाए। हमने धरना हटा के वहां तक होगी थी बातचीत, वो कुछ वहां से तत्व तो ऐसे चले गए कि उन्होंने मार पिटाई करती रोक करके, तो उसमें क्या करें? जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलो भाई। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति के राजा बाबू किसान आंदोलन से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में जिस तरह हिंसा हुई उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही उनका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और आज योगेंद्र यादव दिल्ली यूपी बॉर्डर चले गए, जहां उन्हें भी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक नई ऊर्जा दे दी। उन्हें यह लगता है कि टीवी कैमरों के सामने राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे, उसने किसानों के कलंक को धो दिया है। 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ, देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है? हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को, यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। तो योगेंद्र यादव को आपने देख लिया, इसीलिए हम ऐसे नेताओं को राजनीति का राजा बाबू कहते हैं, क्योंकि ये हर रोज अपना गेटअप बदलते हैं, हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी पार्टियां बदलते हैं, हर रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। ये कभी शाहीन बाग में जाकर